हम सभी प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं और जिस क्षण हम कुछ बनना चाहते हैं हम स्वतंत्र नहीं रह जाते। समस्या को समझने के लिए उत्तर की इच्छा से मुक्ति आवश्यक है। ये मेरा रहस्य है, मुझे परवाह नहीं कि क्या होता है। बिना मूल्यांकन किए अवलोकन करने की क्षमता बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च रूप है। इसलिए जब आप किसी को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं तो आप न केवल शब्दों को सुन रहे होते हैं बल्कि जो कुछ व्यक्त किया जा रहा है उसकी भावना को भी सुन रहे होते हैं, उसके पूरे हिस्से को, उसके किसी हिस्से को नहीं। स्वयं में ही पूरी दुनिया समाई है और अगर आप देखना और सीखना जानते हैं तो दरवाजा वहीं है और चाबी आपके हाथ में है। धरती पर कोई भी आपको न तो चाबी दे सकता है और न ही दरवाजा, सिवाय आपके अपने। यदि ये आपके विचार में सर्वश्रेष्ठ जिद्दू कृष्णमूर्ति दर्शन उद्धरण नहीं है तो कृपया हमें बताएं कि आपके पसंदीदा कौन से हैं। कृष्णमूर्ति के जीवन और कार्य का अवलोकन। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे मदनपल्ले में हुआ था। उन्हें और उनके भाई को युवावस्था में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट ने गोद ले लिया था। डॉक्टर बेसेंट और अन्य लोगों ने घोषणा की कि कृष्णमूर्ति एक विश्व गुरु होंगे, जिनके आगमन की भविष्यवाणी थियोसॉफिस्टों ने की थी। इस आगमन के लिए दुनिया को तैयार करने हेतु ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक एक विश्वव्यापी संगठन का गठन किया गया और युवा कृष्णमूर्ति को इसका प्रमुख बनाया गया। हालांकि 1929 में कृष्णमूर्ति ने उस भूमिका को त्याग दिया जिसकी उनसे अपेक्षा की गई थी। उन्होंने संघ को भंग कर दिया, जिसके विशाल अनुयायी थे, तथा इस कार्य के लिए दान की गई सारी धनराशि और संपत्ति वापस कर दी। तब से लेकर 17 फरवरी 1986 को अपनी मृत्यु तक लगभग 60 वर्षों तक उन्होंने विश्व भर में यात्रा की और बड़ी संख्या में लोगों और व्यक्तियों को मानव जाति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बताया। कृष्णमूर्ति को विश्व स्तर पर सर्वकाल के महानतम विचारकों और धर्म गुरुओं में से एक माना जाता है। उन्होंने किसी दर्शन या धर्म की व्याख्या नहीं की, बल्कि उन विषयों पर बात की जो हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़े हैं। आधुनिक समाज में हिंसा और भ्रष्टाचार से जुड़ी समस्याओं पर, व्यक्ति की सुरक्षा और सुख की खोज पर, और मानव जाति के लिए भय, क्रोध, पीड़ा और दुख के आंतरिक बोझ से मुक्ति की आवश्यकता पर। उन्होंने मानव मन की सूक्ष्म कार्यप्रणाली को बड़ी सटीकता से समझाया और हमारे दैनिक जीवन में गहन मध्याह्न और आध्यात्मिक गुणों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कृष्णमूर्ति किसी धार्मिक संगठन, संप्रदाय या देश से संबंधित नहीं थे, न ही वे किसी राजनीतिक या वैचारिक विचारधारा से जुड़े थे। इसके विपरीत उनका मानना था कि यही वे कारक हैं जो मनुष्यों को विभाजित करते हैं और संघर्ष और युद्ध का कारण बनते हैं। उन्होंने अपने श्रोताओं को बार बार याद दिलाया कि हम सभी पहले मनुष्य हैं, हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं। हम बाकी मानवता की तरह हैं और एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम इस धरती पर खुद को या पर्यावरण को नष्ट किए बिना धीरे धीरे चलें। उन्होंने अपने श्रोताओं में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान का भाव जगाया। उनके शिक्षाएं मानव निर्मित भविष्य प्रणालियों, राष्ट्रवादी भावनाओं और सांप्रदायिकता से परे हैं। साथ ही वे मानवता की सत्य की तलाश को नया अर्थ और दिशा प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाएं आधुनिक युग के लिए प्रासंगिक होने के साथ साथ कालातीत और सार्वभौमिक भी हैं। कृष्णमूर्ति गुरु के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में बात करते हैं और उनके भाषण और चर्चाएं परंपरागत ज्ञान पर आधारित नहीं बल्कि मानव मन की उनकी अपनी स्वयं की अंतर्दृष्टि और पवित्रता के उनके दृष्टिकोण पर आधारित हैं। इसलिए वे हमेशा एक ताजगी और स्पष्टता का भाव व्यक्त करते हैं। हालांकि उनके संदेश का सार वर्षों से अपरिवर्तित रहा है। जब वे विशाल श्रोताओं को संबोधित करते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि कृष्णमूर्ति उनमें से प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं, उनकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उनके निजी साक्षात्कारों में वे एक करुणामय शिक्षक थे जो दुख में उनके पास आने वाले किसी भी पुरुष या महिला की बात ध्यान से सुनते थे और उन्हें अपनी समझ से स्वयं को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। धार्मिक विद्वानों ने पाया कि उनके शब्दों ने पारंपरिक अवधारणाओं पर नया प्रकाश डाला। कृष्णमूर्ति ने आधुनिक साइंटिस्टों और मनोवैज्ञानिकों की चुनौतियों का स्वीकार किया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उनके सिद्धांतों पर चर्चा की और कभी-कभी उन्हें उन सिद्धांतों की सीमाओं को समझने में भी सक्षम बनाया। कृष्णमूर्ति ने सार्वजनिक व्याख्यानों, लेखों, शिक्षकों और छात्रों के साथ चर्चाओं, वैज्ञानिकों और धार्मिक लोगों के साथ वार्तालापों, व्यक्तिगत साक्षात्कारों, टेलीविजन और रेडियो इंटरव्यू और पत्रों के रूप में साहित्य का एक विशाल भंडार छोड़ा। इनमें से अधिकांश पुस्तकें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में प्रकाशित की गई हैं।